बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं जी अपनी 10th क्लास इस्लामियात लाजमी बाब पंजम का दूसरा सबक, जो कि आपके पास चैप्टर नंबर 20 इस्लामी रियासत बाब पंजम हुस्न माशरत और मामलात हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ। उसका ये सेकंड टॉपिक है इस्लामी रियासत, जो कि आपका चैप्टर नंबर 20 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस्लामी रियासत का मतलब क्या होता है, इस्लामी रियासत से क्या मुराद है, कुरान मजीद में इस्लामी रियासत से क्या इरशादात हैं, क्या मकासद बयान किए गए हैं, और हम लोग किस तरह से एक इस्लामी रियासत को फलाही रियासत बना सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को इस्लामी रियासत के किन असूलों को समझने की ज़रूरत है ताकि हम एक अच्छा शहरी बन सकें, और हमें कौन से हकूक़ और फ़राइज़ जो है वो मालूम होने चाहिए, जो कि एक इस्लामी रियासत में रहने वाले एक इंसान को मालूम होने चाहिए, और हम किस तरह से एक इस्लामी रियासत में एक अच्छे इंसान का किरदार निभा सकते हैं। वो सब कुछ आज के इस छोटे से लेक्चर में, एक छोटे से टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस करना है। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी अपने लेक्चर को। इस्लामी रियासत पेज नंबर है जी 70। इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ साथ स्क्रीन पे हाईलाइट करती जाऊंगी, आप लोगों ने भी साथ साथ हाईलाइट करते जाना है। इल्म सियासत की रूह से रियासत के बुनियादी अज्जा में इलाका, आबादी, कानून और कुव्वत नाफजा शामिल हैं। रियासत के लिए ज़रूरी है कि इसकी मुनासिब हदूद हों, जो मजमूई ज़बान में इलाका कहलाता है। इस इलाके पर इंसान आबाद होते हैं। इन इंसानों के लिए किसी कानून का होना भी ज़रूरी है, और इस कानून पर अमल दरामद के लिए एक कुव्वत का होना ज़रूरी है। इस कुव्वत को हुकूमत या कुव्वत नाफजा कहते हैं, जो कि आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुव्वत नाफजा किसे कहा जाता है, कि ऐसा इलाका जहाँ पर इंसान आबाद हो और वहाँ पे कानून की भी ज़रूरी हो और उस पर अमल दरामद करने के लिए कुव्वत का होना भी ज़रूरी है, तो उसको कहते हैं जी कुव्वत नाफजा। इस्लामी रियासत में इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के लिए ख़ास है। मुस्लिम रियासत के तमाम अदारों और इक़दामात में हाकिमियत इलाही को जारी और सारी होना चाहिए। मुस्लिम उलमा ने माशरे में 3 बुनियादी अदारे बयान किए हैं। अब कितने बुनियादी अदारे मुस्लिम उलमा ने कितने अदारे बयान किए हैं जी? 3। और उनमें कौन कौन से हैं? जिनको ख़ानदान, मस्जिद और मकतब का नाम दिए गए। ये 3 अदारे इंसान की बुनियादी तरबियत का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं। यही तरबियत याफ्ता अफराद हुकूमती अदारों में अपनी खिदमात पेश करके रियासत को मजबूत बनाते हैं। रियासत के बुनियादी अदारे मुकन्ना, अदलिया, इंतज़ामिया कहलाते हैं। तो रियासत के 3 अहम अदारे कौन से हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़े हैं जी माशरे के 3 बुनियादी अदारे। अब हमने देखे हैं रियासत के 3 बुनियादी अदारे। अब मुकन्ना के मुरासे के अफराद कानून बनाते हैं। सूबाई और कौमी असम्बलियाँ और ऐवान बाला यानी सेनेट कानून साज अदारे कहलाते हैं। ये सारे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने हाईलाइट करते जाना है। अब कानून साज अदारे यानी कि सेनेट किसे कहलाते हैं? सूबाई और कौमी असम्बलियों को। अदलिया इस कानून के मुताबिक फैसला करती है और इंतजामिया इन फैसलों पर अमल दरामद करती है। मीडिया मुस्बत और मुनफी किरदारों को अवामुल नास के सामने उजागर करता है। तो जो पहले 2 पैराग्राफ हैं, ये हमारे पास थोड़ा सा ज्योग्राफिकल पाकिस्तान स्टडीज के टॉपिक से रिलेट करता है। इस्लामी रियासत हकीकत में एक फलाही रियासत है। फलाही रियासत का मकसद एक ऐसे माशरे का क़याम है जो हर मैदान में अदल के ज़रिए से खैर ख्वाही और मखलूक़ खुदा की खिदमत करने वाली हो, जो नबूवत तालीमात की रोशनी में अमन आमा के क़याम और दफ़ाई इंतज़ामात के अलावा ज़िंदगी के हर शोबे में क़ुव्वत, मोहब्बत और अमानतदारी के निज़ाम को कायम करने वाली हो। और ये आप लोगों के पास आपकी एक्सरसाइज का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन कि इस्लामी फलाही रियासत से क्या मुराद है। फलाही रियासत जो है वो बेसिकली एक इस्लामी रियासत की हकीकत है जिसका मकसद एक ऐसे माशरे का क़याम है जो हर मैदान में अदल के ज़रिए से खैर ख्वाही और मखलूक़ खुदा की खिदमत करने वाली हो, और नबूवत की तालीमात की रोशनी में अमन कायम करने वाली और दिफाई इंतज़ामात के अलावा ज़िंदगी के हर शोबे में मोहब्बत और ईमानदारी के निज़ाम को कायम करने वाली हो। दीन इस्लाम में मजहब और सियासत का आपस में गहरा ताल्लुक है। इस्लाम के सियासी निज़ाम का बुनियादी मकसद एक ऐसी उम्मत की तश्कील है जो अदल इंसाफ की इनकी बरदार हो और हर तिबका हयात में इक़दामात इलाही की सरबुलंदी के ज़रिए से ही मुमकिन है। मुस्लिम कुरान के बुनियादी फ़राइज़ के सिलसिले में इरशाद बारी ताला है, ये वो लोग हैं कि अगर हम इनको ज़मीन में इक़्तिदार बख्शेंगे, नमाज कायम करेंगे और ज़कात अदा करेंगे और नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे, और तमाम कामों का अंजाम अल्लाह के इख्तियार में है। ये सूरह हज की आयत नंबर 41 है आपके पास। मुस्लिम हकाम के दीगर फ़राइज़ में अदल इंसाफ का क़याम, गुर्बत का खात्मा, फलाह आमा और इस्लामी तालीमात का फ़रोग़, इस्लाम के अदालती अहकाम नाफाज, हदूद और क़ियास, मुसलमानों का दिफ़ा, मिल्लत इस्लामिया की हिमायत और नुसरत, और माशरे में अमर बिल मरूफ़ और नही अनिल मुनकर का क़याम काबिल ज़िक्र है। अमर बिल मरूफ़ और नही अनिल मुनकर कहते हैं अच्छे कामों की दावत देना और बुरे कामों से रोकना टोकना, उसे कहते हैं जी अमर बिल मरूफ़ और नही अनिल मुनकर।
اسلامک ریاست میں ہر پہلو سے قرآن و سنت کی تعلیمات کی کارفرمائی ہوتی ہے۔ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی ایسا قانون بھی نہیں بن سکتا جو اسلام کی روح کے منافی ہو، کیونکہ ریاست کا مقصد افراد اور معاشرے کے حقوق و مقاصد کا تحفظ کرنا ہے تاکہ انہیں ترقی کے یکساں مواقع فراہم ہو سکیں۔ اسلامی ریاست میں بحیثیت انسان مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بھی آپ سے ایم سی کیو پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا بحیثیت انسان اسلامی ریاست میں کیا مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق ہے، تو آپ بتائیں گے جی نہیں، اسلامی ریاست میں مسلم اور غیر مسلم میں بحیثیت انسان کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلامی ریاست نے غیر مسلموں کو جان مال اور ذات کے تحفظ کے علاوہ بے شمار حقوق دیے ہیں۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ غیر مسلموں کے حقوق اسلامی ریاست میں بیان کریں، تو وہ کیا ہے جی، عزت یعنی کہ رسپیکٹ، غیر جان اور مال یعنی ان کی جتنے ان کی ایسٹس ہیں ان کی لائف اور ان کی رسپیکٹ کی جائے، اور یہ ان کا سب سے بنیادی حقوق ہے۔ اسلامی حقوق غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دیتی ہے اور ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ کرتی ہے۔ اور اسی پیراگراف میں آپ کے دو شارٹ کوسچن ہیں، سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں جی فرسٹ شارٹ کوسچن، جس میں آپ نے بتانا ہے کہ اسلامی ریاست کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں، اس میں آپ نے یہاں سے کمپلیٹ پیراگراف کو مینشن کرنا ہے۔ اسی پیراگراف میں آپ کے پاس تھرڈ شارٹ کوسچن ہے، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے کوئی سے دو حقوق بیان کریں۔ یہاں سے آپ لکھنا اسٹارٹ کریں گے جہاں پہ پرپل کلر سے آپ کو 3 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں سے اسٹارٹ کریں گے اور اینڈ آپ نے کرنا ہے عبادت گاہوں کا تحفظ کرتی ہے۔ اسلامی حکومت میں افواج اور ان کے سپہ سالاروں کو ہدایت دی گئی کہ خبردار زمین میں فساد نہ مچانا۔ اب سپہ سالاروں کو کیا ہدایت کی گئی وہ بھی آپ سے شارٹ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ فساد نہ مچانا، شرعیہ قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا، کھجور کے درخت نہ کاٹنا اور نہ انہیں جلانا، چوپایوں کو ہلاک نہ کرنا، پھلدار درخت نہ کاٹنا، عبادت گاہیں نہ گرانا، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ تمہیں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے گرجا گھروں میں اپنے آپ کو محبوس کر رکھا ہوگا اور دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا۔ یہ امام محترم ملک کی حدیث ہے 966، اور آپ کے پاس آپ کی ایکسرسائز کا فورتھ شارٹ کوسچن ہے، اسلامی ریاست میں سپہ سالاروں کو جاری کردہ کوئی سے 3 احکام لکھیں۔ اس میں یہاں سے آپ لکھنا اسٹارٹ کریں گے اور قتل نہ کرنے تک کمپلیٹ مینشن کریں گے۔ اسلامی ریاست کا بہترین ماڈل کیا ہے جی؟ ریاست مدینہ، یہ آپ کے پاس ایک ایم سی کیو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا باقاعدہ پرچم تیار کروایا۔ مسجد نبوی کو حکومت کے مرکزی سیکریٹریٹ کا درجہ دیا گیا۔ اب کس مسجد کو جو ہے وہ حکومت کے مرکزی سیکریٹریٹ کا درجہ دیا گیا؟ مسجد نبوی۔ اور باجماع نماز کے تمام مسلمانوں کو نظم و ضبط کا درس دیا گیا۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کا نظم و ضبط ایک مثال کے ذریعے واضح کریں، تو آپ بتائیں گے کہ مسجد نبی میں مسلمانوں کا باجماع نماز کا اہتمام مسلمانوں کے نظم و ضبط ہونے کا درس دیتا ہے۔ مسجد نبی ہی مجلس شورا، عدالت عالیہ اور عسکری تیاریوں کا مرکز تھی۔ معاشی ادارے کے طور پر مواخات مدینہ کی شکل میں امداد باہمی کی فضا پر بانچ رہے گی۔ ریاست کے رستے وسیع رکھنے کی ہدایت فرمائے گی۔ سنن بہی کی حدیث ہے جی 11642۔ عدالتی نظام میں جید صحابہ خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ صوبائی سطح پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی کے اختیارات حاصل تھے۔ قاضی کے اختیارات کس کو حاصل تھے؟ حضرت معاذ بن جبل کو۔ تعلیمی نظام میں صفا اور دار ارقم جیسے اقامتی ادارے قائم کی گئی۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس دور میں خلفائے راشدین کے دور میں تعلیمی نظام کے لیے کون سے اقامتی ادارے قائم کیے گئے؟ صفا اور دار ارقم۔ بلدیاتی نظام کی بنیاد فراہم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ام نہجن نامی خاتون کو صفائی کے لیے مقرر فرمایا۔ رات کو گلی محلے میں روشنی کی طرح چراغاں کرنے کے لیے تمیم داری کے غلام کو متعین کیا گیا اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی مردم شماری کروائی گی۔ اسلامی ریاست میں بسنے والے تمام افراد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ریاست کی تعمیر و ترقی میں اپنی تمام صلاحیتوں کو دیانتداری سے بروکار لائیں، اپنے ذاتی مفادات پر اجتماعی اور ریاستی مفاد کو ترجیح دیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ریاستی ادارے اپنی بنیادی فرائض ادا کرتے ہوئے تعلیم اور تعلم کا بہترین نظام قائم کریں تاکہ معاشرے میں بہترین مسلمانوں کے ساتھ ساتھ علم و فن میں مہارت رکھنے والے شہریوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے۔ یہ تھا جی آپ کے پاس آپ کا چیپٹر نمبر 20 اسلامی ریاست، جس میں پہلے انہوں نے تھوڑا سا آپ کو جغرافیکل اسپیکٹ بتایا ہے، بعد میں انہوں نے آپ کو اسلام اور خلفائے راشدین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مسائل بیان کر کے آپ کو ایک اسلامی ریاست کا مقصد اور اس سے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس کے کیا بنیادی ادارے ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ انہوں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے سالو کر لیجیے اپنے 5 شارٹ کوسچن، جس میں ہمارا ایک شارٹ کوسچن جو ہے وہ باقی رہ گیا، جو آپ کا 5 شارٹ کوسچن کہ مملکت خدا داد پاکستان کو ہم کیسے ایک اسلامی ریاست بنا سکتے ہیں، اس میں آپ نے یہاں سے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ آپ کا آ جائے گا 5 شارٹ کوسچن، اور اینڈ کریں گے جی آپ بہترین نظام قائم کریں۔ یہاں تک آپ کا آ جاتا ہے آپ کا ایکسرسائز کا 5 شارٹ کوسچن کہ کس طرح سے آپ لوگ
बना सकते हैं मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को हम कैसे एक इस्लामी रियासत बना सकते हैं। उसी के साथ आ जाते हैं मशक़ की तरफ और एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला इस्लामी माशरे के बुनियादी अदारे हैं खानदान, मस्जिद और मकतब। नंबर 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया जानो माल और इज्जत की हिफाजत। नंबर 3 रियासत के बुनियादी अदारे हैं मुकन्ना, अदलिया और इंतजामिया। नंबर 4 पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई मदीना मनव्वरा में। नंबर 5 इस्लामी रियासत में सेक्रेट का दर्जा हासिल है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पांचों जवाब जो है वो हम लोग मार्क कर चुके हैं, मुख्तसर जवाब। आगे लास्ट में हमारे पास बाकी लिया जाता है मदीना मनव्वरा की इस्लामी रियासत पर जामिया नोट लिखें। आप कंप्लीट चैप्टर इसमें मेंशन करना होगा। हेडिंग के साथ ऊपर वापस चलते हैं और आपको हेडिंग के साथ साथ जो है बताती जाती हूँ और आप लोगों ने मार्क करते जाना है। सबसे पहले आपके पास हेडिंग आ जाएगी तारुफ की, यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे इल्म सियासियात से और यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी माशरे के 3 बुनियादी अदारे। माशरे के 3 बुनियादी अदारे, यहाँ पे आपने लिखना स्टार्ट करना है और आपने यहाँ तक मेंशन करना है। फिर आप हेडिंग देंगे जी रियासत के बुनियादी अदारे, उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना होगा और यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट मेंशन करना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी फलाही रियासत, या आप हेडिंग दे सकते हैं इस्लामी रियासत फलाही या एक फलाही रियासत, जोन सी मर्जी आप हेडिंग दे दें दोनों ठीक होंगी। फलाही रियासत उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक कंप्लीट आप लोगों ने पैराग्राफ मेंशन करना है। आगे आप हेडिंग देंगे जी दीन इस्लाम में मजहब और सियासत का ताल्लुक। दीन इस्लाम में मजहब और सियासत का ताल्लुक, उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और सूरह हज की आयत नंबर 41 तक कंप्लीट मेंशन करना होगा। अगली हेडिंग आ जाएगी आपके पास मुस्लिम हकाम के दीगर फराइज। मुस्लिम हकाम के दीगर फ्राइज, यहाँ से आपने मार्क करना है, इसका कंप्लीट पैराग्राफ आपने मेंशन करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अमल बिल मरूफ का जिक्र तक आपने मेंशन करना है। फिर आप हेडिंग देंगे इस्लामी फलाही रियासत में कुरान और सुन्नत की तालीमात की कार फरमाई। जो पिंक हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो आपकी हेडिंग का टेक्स्ट है। आप हेडिंग देंगे इस्लामी फलाही रियासत कुरान और सुन्नत की तालीमात की कार फरमाई, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ पे कंप्लीट मेंशन करना है। नेक्स्ट है जी इस्लामी हुकूमत में अफवाज और उनके सिपा सलारों को हदायत। इस्लामी हुकूमत में अफवाज और उनके सिपा सलारों को हदायत, उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना होगा और यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी इस्लामी रियासत का बेहतरीन मॉडल रियासत मदीना, है का वर्ड आप काट देंगे और हेडिंग देंगे इस्लामी रियासत का बेहतरीन मॉडल रियासत मदीना, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कंप्लीट मेंशन होगा। फिर आपने हेडिंग देनी है जी अदालती निज़ाम, उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक कंप्लीट आपने मेंशन करना है। लास्ट आप हेडिंग देंगे जी इस्लामी रियासत में बसने वाले तमाम अफराद का फ़र्ज। इस्लामी रियासत में बसने वाले तमाम अफराद का फ़र्ज, ये का वर्ड आप काट देंगे और यहाँ तक आपने मेंशन करना है कंप्लीट पैराग्राफ को और उसी के साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर नंबर 20 जो है वो भी हमारे पास मुकम्मल हो गया। ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट चैप्टर नंबर 20 इस्लामी रियासत को डिस्कस किया। बाप पंजम का दूसरा हिस्सा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनके कोई भी डिफिकल्टी क्वारी क्वेश्चन हो तो आप जरूर कंसर्न कर सकते हैं। और लास्ट में जो है मेरी आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन देगा, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।